मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम रोहतक बाईपास पर मौजूद हैं और मेरे साथ में मौजूद हैं जयकरण रोहना, जयकरण दहिया और जयकरण ठेकेदार। बातचीत करेंगे और बातचीत में जानेंगे परसों जो जिले सिंह फार्म हाउस पर गोली चलने की घटना हुई थी, गोली चली भी थी या क्या कहानी थी उसके बारे में जानेंगे। चोट अगर लगी तो किसे लगी थी, किसने चोट मारी थी उसके बारे में जानेंगे और पूरी कहानी का निचोड़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठेकेदार, किसने गोलियां चलाई, क्या पूरा मामला था, किस तरह के फोन कॉल आए और किसको चोट लगी? ये रवि भाई एक राठ देने का संदीप जो अपने आप को बदमाश बताता है। मेरे पास 1 महीने से कॉल आ रही थी और दूसरे देश का नंबर था, पहले तो उससे कॉल आई थी। फिर वो मेरे से बाई फेस भी मिला। वो मेरे से मांग रहा था 1 करोड़ रुपये, या तो 1 करोड़ रुपये दे दे या कोई प्लॉट दे दे, यहाँ पे बहुत को मारा तू, ऐसे ऐसे वो करके फिर मैंने समझाने की कोशिश करी लेकिन उसको समझ में नहीं आई। फिर मेरे पास एक दिन मेरा बेटा साथ था, उसकी कॉल आई जिसमें ये भी ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। बताओ, मैंने कागज में देखा है, इसमें तेरा नाम भी है, तुमने काट रखी है यार। ये कागज में नहीं लिख रखी है, मैंने काट रखी है। एक बात बता जाए करने कल मारे थे तेरे तो रहे तने के कही अपने मुंह तो मन काट रखी, मैं कदम ना टू नहीं कागज की कहो है ना, कागज की बताओ। तू तार सुन मेरी बात है, अरे कागज की काट तुमने रखी है, कागज की एक बात बता तुमने अगले जमींदार। तो फिर इस रिकॉर्डिंग के बाद में आपने क्या एक्शन लिया, कहाँ गए, किसको शिकायत? रिकॉर्डिंग के बाद ये होने के बाद मैं पुलिस कर्मियों से भी मिला, मैंने सलाह ली, सलाह मशवरा करके मैं सच्चों के पास चले गए थाने में जी, खरखोदा पवन मलिक के पास एसएचओ साहब के पास बैठकर मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनाई। एसएचओ साहब बोला अगर भाई इस रिकॉर्डिंग पर मुकदमा नहीं बनता और तू है ना भाईचारे में बैठकर न और उन तक बात करे और जो कुछ देना लेना हो दे दे भाई। मैं कहा भाई नू तो कैसे दे दूंगा मैं। फिर ये बात होगा न, हम उनकी फिर कॉल आने लगी, वो उसके बाद फिर भी कॉल आ गई। मैंने वो समझाने की कोशिश करी पर वो समझ जे नहीं, वैसे एक रट लाए रहे पैसे दे दे। फिर उसके बाद हम चौकस रहने लग गए। जब हमने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली तो हम अपने लेवल पे अपने हथियार लेकर न, मेरे पास आर्म्स का लाइसेंस है, हथियार है, हम चौकस रहने लग गए। उसके बाद परसों जो घटना हुई, मैं अंदर था अपने रूम में और भाई था बाहर गेट पर। इतने में वो भाई गेट पे खड़ा था, इतने में एक बंदा आया, वो मेरे को पूछने लग गया भाई दे अग भाई जयकन से मिलना है। उसने भाई ने कह दी जयकन नहीं है, वो सोनीपत जा रहा है। इतने में उसने भाई ने कही भाई ठीक है तू बैठ चाय पानी पी ले। इतने में वो ऑफिस खोलने लग गया, उसने फायर कर दिया। वो फायर कर दिया था, उसके पैर के सारे गोली निकल गई, पेंट के मांग निकल रही है। उसके बाद 4-5 बंदे और थे, उन्होंने वो लठ बरसाने शुरू कर दिए उस पर। बहुत चोटें आ रही हैं, उसकी हालत बहुत गंभीर थी जी। हम जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने वो कैमरे में देखा वहाँ वो लठ मारने लग रहे थे, मैंने हवाई फायर कराया। उसके बाद वह भाग कर गए हैं। हवाई फायर करने के बाद उसके बाद फिर हम अपने भाई को लेकर पीजीआई रोहतक पहुँच गए जी। आबड़ ताबड़ में हमने वहाँ क्या बताऊँ जी, आबड़ ताबड़ में हमने कोई वो नहीं करवाई, ना उसके बयान हुए, कोई वो नहीं। फिर हम वहाँ MLR कटवागन है, वो सीरियस मैटर हो गया, हम उसको नोबल आर्ट में ले गए जी। नोबल आर्ट में उसका इलाज चल रहा है, अभी गंभीर हालत है उसकी जी, छुट्टी अभी मिली नहीं है जी। तो आपके यहाँ तो CCTV लगे हुए हैं, क्या उनमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ? CCTV जी यूज हमने करे नहीं थे, हमने सोचा चल रहे होंगे कैमरे, लेकिन उनकी हार्ड डिस्क जो बोलते हैं वो चेक करी तो चल नहीं रहे थे जी, इसलिए वो कैमरे में नहीं आए। तो क्या लगता है उनकी तरफ से कितनी गोलियां चलाई गई? उनकी तरफ से मेरे को तो जी 1 गोली का खुड़का सुना था, वो खुड़का सुन के ही मैं बाजा था। गोली चली जब खुड़का सुना तो मैं बाजा, मैंने फिर हवाई फायर कराया। इतने में वो फिर उसका लठ मारने लग रहे थे, वो फिर मैं हवाई फायर होती वो भाग गए वहाँ से।
तो झगड़ा जो हो रहा था वो आपने अपनी आंखों से देखा उसको? हाँ, झगड़ा मैंने उसमें देखा जी, अपने कैमरे में नहीं है, कैमरे में देखा था। मैंने सोचा कैमरे चल रहे होंगे, लेकिन उसमें फोटो और वो वीडियो तो दिख रही थी। मैं जब बाजा था, मतलब जो लाइव चल रहा था वो तो आपने देख लिया, हाँ, उसमें लाइव वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, लाइव देखा जी, कोई इसमें वो नहीं बल्ड पड़ा भी, हमने वो साफ नहीं कराया है, लेकिन वो अब भी देख सकते हो आप जाकर कितना बल्ड पड़ा है, बहुत खून निकल गया जी वहाँ पे। तो क्या लगता है पुलिस एफआईआर इसमें दर्ज कर चुकी है, जांच कहां तक आगे जा सकती है? और जो लोग आपके पास पहले से कॉल करते थे, आपसे मिलने भी आए थे, जब उनको बाई नेम आप जानते हो तो अभी तक आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या मानते हैं? कोई कार्रवाई नहीं जी, वो पुलिस कह रही है अग भाई हम लग रहे हैं कार्रवाई में, लग रहे हैं कार्रवाई में, हम सबूत जुटा रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। जब मेरे पास कॉल आ रही है, बाई नेम है, तो क्या जांच कर रहे हैं? ये मेरे को कोई बात समझ नहीं आ रही जी। आगे एफआईआर क्यों नहीं हो रही अब तक? एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन उसमें जांच का थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस अभी तक किस चीज़ का इंतजार कर रही है, जब उनको ये पता है कि ये बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जी, हमारी को सिक्योरिटी दी जाए और हमारी हिफाजत करी जाए। जैसे तैसे भी प्रशासन की जो प्रक्रिया होती है हम करने को तैयार हैं। जो हमारे पे हेल्प चाहिए वो हम पुलिस प्रशासन की हेल्प करेंगे। कल भी मैंने डीएसपी साहब को रात को कॉल करी थी, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास। अब जी हम भाई उसमें है, वो फरार हैं, बच्चे घर पर अकेले हैं, आप सिक्योरिटी दे दो, 2-4 दिन तक गार्ड लगा दो। ऐसे डीएसपी साहब बोले अब भी मैं थाने में बात करता हूँ। अब तक कोई भी पुलिस का एक सिंगल बंदा भी यहाँ नहीं आया है अब तक। तो क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस कार्रवाई वो तो जून को पता होना चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? या तो हमारे से पूछें अगर भाई न्यू नहीं कार्रवाई कर रही, हम तो जब तो बताओ है क्यों नहीं कर रहे? ये तो ऑन रिकॉर्ड है जी, ये सारा सब कुछ। तो आपको लगता है ये सारा जो खेल हुआ है, मारपीट भी हुई और फायर भी किया गया, तो वो जमीनी विवाद को मान के चलें या कैश का लेन देन? ये कोई जमीनी विवाद नहीं था जी। उनने ये प्लॉट का बहाना बनाकर वो मेरे से पैसे मांगना चाह रहे थे, फिरौती जी। नहीं तो एक बात बताओ, अगर मन ने उनसे प्लॉट दे रखा हो, नाम हो, मैं बेच रहा हूँ, जब बता जमीनी विवाद होगा जी। और रही बात है, चलो छोड़ो सब कहने, जमीनी विवाद हो भी क्या बदमाश उल्टाएंगे जी? या तो पंचायती होता है फैसला या फिर प्रशासन होता है। अगर पंचायत की कोई बंदा गंदा हो नहीं मानेगा अर्थात फिर प्रशासन करेगा, लेकिन हमारे बीच में तो कोई बात नहीं है। ये तो और किसी के साथ भी हो सकता है जी। फिर तो प्रशासन अपने बंद हो जाए, ये कोर्ट कचहरी बंद करो और बदमाशा के हाथ में सौंप दो, ये हो ही है। और हमारा तो कोई लेन देन भी नहीं ना उनसे। वो अपने आप को कहो भाई मैं उस मत आया हूँ, जेल मत है, मेरा मैंने खर्चा चाहिए, ये बोल रहा हो। तो वो जेल से जो भी बंदा आएगा वो फिर आपसे खर्चा मांगेगा? हाँ, ये यही होया जी। ये तो है, ये तो रवि भाई आप देख सको, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सब हमारे पास। लेकिन पुलिस प्रशासन कोई वो नहीं। पुलिस प्रशासन ने ये चाह रहा है अगर भाई ये कोई है ना प्लॉट खरीद रहे हैं, ये मतलब उनकी बात सच्ची मान रहे हैं अब भी और हमारी झूठी मान रहे हैं। जयकरण रोहना से हमने बातचीत की। बातचीत में एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं ये ज़मीनी विवाद का मैटर नहीं है। इनके पास जो सबूत हैं उन सबूतों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये मामला पैसे से जुड़ा हुआ है, फिरौती मांगने की कहानी से जुड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इसको किस तरफ मोड़ता है और जांच किस तरफ आगे जाके दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।